ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्ते का फ्यूचर अब एक डायरी से डिसाइड होगा। पति और पत्नी के बीच पैचअप होगा या दूरियां इसी तरह बरकरार रहेंगी, इसका हिसाब इन पन्नों का राज खुलते ही होगा। क्योंकि आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर 2 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला, फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी पाने का, दूसरा लाखों रुपए की घूसखोरी का। इस सिलसिले में एसडीएम ज्योति मौर्य ने लखनऊ के होमगार्ड विभाग में अपनी सफाई दी और मुख्य सचिव कार्यालय भी पहुंची। पति पत्नियों की इस कहानी में कई सारे ऐसे राज हैं जो अब तक सामने नहीं आए थे, मगर टाइम्स नाउनाबाद के पास एक्सक्लूसिव डिटेल है जिससे ये साबित होता है कि ये कहानी लव चीटिंग और अफेयर से कहीं आगे की है। अपने पति आलोक मौर्य से बेवफाई का आरोप झेल रही एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ शासन ने जांच अपनी पूरी कर ली है। जल्द ही इस पूरे मामले पर फैसला आएगा, लेकिन टाइम्स नाउनाबाद को ये जानकारी मिली है कि शासन में बैठे बहुत सारे अधिकारी ज्योति मौर्य से सहानुभूति रखते हैं। दावे के मुताबिक 100 पन्नों की डायरी के कुछ पेज आलोक मौर्य ने खुद मीडिया के सामने रखे और आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य न सिर्फ उन्हें धोखा दे रही थी बल्कि सरकारी पद का भी दुरुपयोग कर रही थी। इस सिलसिले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने बहुत बड़ी बात कही है। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा उपलब्ध कराए गए डायरी के एंट्रियों के आधार पे मैंने 21 जून को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को शिकायत भेजी थी। अब तक इस मामले में कोई भी जांच नहीं हुई है, जो अत्यंत दुखद है। अतः मैंने मुख्यमंत्री को दोबारा शिकायत करते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की है। ज्योति मौर्य का ये राज कैसे सामने आया, कैसे डायरी में संगीन आरोप लगाए गए, ये आपको सब बताएंगे, मगर सबसे पहले बात उस फर्जीवाड़े के आरोप की जिसमें ज्योति पर सवाल हैं। तो आलोक मौर्य की 12 सालों तक की चुप्पी कटघरे में है। आलोक ने यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को चिट्ठी लिखी है जिसमें बताया है ज्योति ने 2011 में विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती के जरिए आवेदन किया। आरोपों के मुताबिक उस वक्त ज्योति बीएड के एग्जाम दे रही थी। चिट्ठी में लगाए गए आलोक मौर्य के आरोपों पर गौर करें तो विशिष्ट बीटीसी भर्ती के आवेदन का आखिरी साल 2011 था, इसलिए जल्द नौकरी पाने के चक्कर में ज्योति ने उस कॉलम को खाली छोड़ दिया जिसमें नंबर बताने होते हैं। बाद में 1 साल के इंतजार के बाद काउंसलिंग का नंबर आया और जैसे ही काउंसलिंग शुरू हुई पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई। अगले 3 साल तक विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती का मामला पेंडिंग रहा। कोर्ट का फैसला आया तो फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। इस बार शर्त ये रखी गई कि वही आवेदन करेंगे जिन्होंने 2011 में खुद को इस योग्य बताया था। आलोक का आरोप है कि ज्योति ने यहाँ एक और फर्जीवाड़ा किया और वो था 2011 में तैयार कराई गई बीएड की फर्जी मार्कशीट लगाने का। आरोपों के मुताबिक ज्योति को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड की जो मार्कशीट मिली उसमें पासिंग डेट 25 जून 2012 है, जबकि ज्योति ने जो मार्कशीट सरकारी टीचर बनने के लिए बनवाई उसमें पासिंग डेट जून 27, 2011 लिखी है। कहा जाता है कि ज्योति को इसके बाद सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी मिल गई, मगर इस दौरान आलोक मौर्य भी चुप रहे और जब एसडीएम पत्नी उनसे अलग होते गई तो चिट्ठी लिखकर हमला बोल दिया। ज्योति के खिलाफ क्या होगा ये अब बीएसए सचिव तय करेंगे, मगर आलोक का इतने साल तक मौन साधना भी हजम नहीं हो रहा। खुद आलोक के घर वाले मानते हैं कि अब बात इतनी दूर तक पहुंच गई है कि पहेली सुलझाना बहुत आसान नहीं रहने वाला। सवाल इस बात का है कि क्या ज्योति की जिंदगी में जब मनीष आया उसके बाद ही ये विवाद बढ़ा या उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इसी बात की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम आलोक मौर्य के गांव में पहुंचे हैं और ये उनका घर है। सबसे पहले हम आपको घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए इनका घर है। फिलहाल घर में उनके मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन घर के कुछ अन्य सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी सेवा हुआ करती थी कि नहीं? सेवा जब रहत ना रहले पढ़ाई में अपन वही जनी रहे बात पढ़ते रहे, पढ़ाई में घरे ना आवत रहे तब ओकर सेवा जानत है देखत है। अब तो मोशन कर दिला, साल भर से दूसरे से फसल रहे। ज्योति और आलोक क्या एक होंगे और अगर ऐसा हुआ तो कितना वक्त लगेगा? इस सवाल का जवाब आलोक मौर्य तो माफी मांगकर दे चुके हैं, मगर ज्योति खामोश है। माना जा रहा है कि आलोक ने जिस तरह सिंपैथी कार्ड खेला उससे ज्योति बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई कि एसडीएम बनने से पहले का खर्च आलोक ही अकेले नहीं उठाते थे, बल्कि उन्होंने अपने बूते भी पढ़ाई की थी। ज्योति मौर्य को जिस विशिष्ट बीटीसी के तहत सरकारी नौकरी मिली उसमें पे स्केल 9200 से 34,800 रुपए था, जिसमें इन हैंड सैलरी 28,000 रुपए आती थी।
जो कि मौजूदा वक्त में 37,000 रुपए है। जबकि आलोक मौर्य जिस 4th कैटेगरी की नौकरी करते हैं उसमें बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। बाकी चीजों को जमा घटा दिया जाए तो इन हैंड सैलरी 25,596 रुपए ठहरती है। चूंकि आलोक मौर्य की नियुक्ति साल 2009 में हुई थी, इसलिए अनुभव के आधार पर 2014 तक उनकी सैलरी में इजाफा हुआ होगा। हालांकि ये कहना कि आलोक मौर्य ने ज्योति को सरकारी नौकरी मिलने के बाद से एसडीएम बनने तक का खर्च दिया होगा, ये थ्योरी एक पक्षीय लग रही है। मगर आलोक के घर वाले इसकी बजाय बिगड़े रिश्तों की कड़ियां सुलझाने पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए विलेन ठहरा रहे हैं मनीष दुबे को, जिनके चलते ज्योति और आलोक के बीच दूरियां आई। अब आलोक मौर्य की कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो पूरा मामला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वो माफ़ी मांगने को भी तैयार, उनका कहना है कि अगर माफ़ी मांगने से सब कुछ बेहतर होता है तो वो तैयार हो जाएंगे। आप लोग की क्या इच्छा है, आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, उनके बारे में तो आप लोग सब कुछ जान गए होंगे। जो लड़का वहां से लाके पढ़ा सकता है, सब कुछ इतना कर सकता है, वो लड़का किस क्वालिटी का होगा और उसका दिमाग कैसा होगा, नेचर उसका कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपना लें उसको, तो इसमें कोई वो खराब बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी आज इसमें माहौल में आप देख ही रहे होंगे कि तमाम तरह की कई लड़कियां होती हैं, अगर वो भाग जा रही हैं, यहाँ तक कि फिर उसके बाद वापस आ रही हैं, माँ बाप उसी खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। अगर घर के सदस्य हैं, गलती सबसे होती रहती है, परिस्थितियां हमेशा एक तार नहीं रहती हैं। ज्योति मौर्य का सरकारी अफसर बनने का सपना साल 2015 में पूरा हो गया और आलोक मौर्य भी उनकी इस खुशी का हिस्सा थे। इस दौरान ज्योति की पोस्टिंग पीसीएस अधिकारी के तौर पर कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में हुई। ज्योति और आलोक की केमिस्ट्री आगे बढ़ रही थी, मगर मनीष दुबे की एंट्री ने पति पत्नी और वो वाला एंगल ला दिया। आलोक ने पहले कैमरे पर ज्योति के खिलाफ आरोप लगाए, फिर उनके खिलाफ शिकायत भी कर दी। ये शिकायत 100 पन्नों की डायरी के तौर पर है। आलोक का दावा है इसमें जो राइटिंग है वो ज्योति मौर्य की है और वो हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाती थी, जिसका हिसाब किताब डायरी में रखती थी। डायरी के जरिए आरोप लगाया गया कि जनवरी 2021 में 8,38,000 रुपया अवैध तरीके से कमाए। फरवरी में यह आंकड़ा करीब 6 लाख रुपए बताया गया। जुलाई 2021 में 5,12,000, तो अक्टूबर 2021 में 6,40,000 रुपए की उगाही का आरोप आलोक ने ज्योति पर लगाया है। ये डायरी आलोक ने होमगार्ड विभाग को भेज दी, जिसमें हर पेज पर स्वास्तिक बना है, शुभ लाभ भी लिखा है। आलोक ने कैमरे पर इस डायरी से जुड़ी कोई बात तो नहीं बताई, मगर उन्होंने ये भी संगीन इल्जाम लगाया है कि डायरी में एल और टी भी लिखा है। एल का मतलब लाख से है और टी का मतलब 1000 से है। आलोक के मुताबिक सप्लाई इंस्पेक्टर से हर महीने 15,000 और मार्केटिंग इंस्पेक्टर से हर महीने 16,000 रुपए ज्योति को मिलते थे। इस लेन देन के आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच जल्द ही सामने आने वाली है। लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि आलोक भी अब बैकफुट पर है और ज्योति भी खुद को पाक साफ बता रही है। ज्योति ना तो खुलकर आलोक के खिलाफ आरोप लगा रही है, ना ही उसके परिवार वालों को भला बुरा कह रही है। इसी सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए आलोक के गाँव वालों को रिश्तों में सुधार की आस दिखती है। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम विजय प्रकाश है, तो क्षेत्र पंचायत सदस्य बछवल के हैं। बचवा, ये बताइए कि आलोक अब एक तरीके से बैकफुट पे दिख रहे हैं। जी, जी। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे, अब उन आरोपों से वो बचते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। आप लोग भी क्या उनकी बात से सहमत हैं? बात से हम लोग सहमत है। अगर वो आलोक मौर्य जी, अगर उनको लगता है कि इस बात में दम है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी यही चाहते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति का साथ एक हो जाए। यही चाहते हैं कि अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा और ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य दोनों लोग साथ रहे। आप आलोक के दोस्त हैं? जी, आलोक का हमारी शिक्षा प्राइमरी से 10th तक हुई है, साथ ही में दोनों लोग साथ में ही पढ़े हैं। तो कभी ज्योति से मिले थे कि नहीं आप? नहीं, ज्योति से मिले तो नहीं थे, लेकिन ज्योति आई थी एक बार, जब उनका जो कि एसडीएम पद पे चयनित हुए थे, यहीं से उनका माल्यार्पण स्वागत करके लोग गए थे। साथ में हमारे मास्टर साहब भी थे, साथ में माल्यार्पण करने के बाद उनके घर जो कि सभी लोग गए थे।